इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम लोगों ने एक वीडियो और किया था और उसी के कंटिन्यूएशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस सेकंड वीडियो क्लास में हम लोग बाकी के बचे हुए रूल्स डिस्कस करेंगे। नाउ दिस रूल इज दैट व्हेन सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर ज्वाइंड टुगेदर विथ और नॉर देन वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इसके पहले हम लोगों ने नंबर की बात की थी और इस रूल में हम लोग पर्सन्स की बात करेंगे। दो सब्जेक्ट हैं या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं और उनके पर्सन्स अलग हैं। यहाँ पे ये पर्सन पर्सनल प्रोनाउन वाला है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। अगर डिफरेंट पर्सन के दो सब्जेक्ट हैं और दोनों और से जुड़े हैं तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू और ही इज टू बी ब्लेम्ड। यहाँ इस एग्जाम्पल में यू फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और दोनों के पर्सन भी अलग हैं। एक सेकंड पर्सन का है और एक थर्ड पर्सन का है और दोनों और से ज्वाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी ही के अनुसार चल। नियरेस्ट सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है। सो नाउ आवर सेंटेंस फाइनली बिकम्स you or he is to be blamed. In this second example also, neither you nor he is guilty. You second person है, he third person है। यहाँ दो different person के subject connected हैं neither nor से। तो यहाँ भी verb nearest subject that is he के अनुसार होगा। he third person singular है और उसके साथ agree करता है verb is। So neither you nor he is guilty. यहाँ सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट पर्सन से रिलेटेड कुछ और भी रूल हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट रूल है, इफ ऑल थ्री पर्सन, यहाँ पे पर्सन पर्सनल प्रोनाउन दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला है। सो इफ ऑल थ्री पर्सन्स appear as subject, then we use a definite sequence of 2 3 1, second person, third person, then first person, and they take a plural subject। यहाँ पे sequence 2 3 1 का मतलब है अगर all three persons हैं तो पहले second person subject बनेगा, फिर third person, फिर first person। and the rule says in this condition they all take plural verb। this rule can be well explained with the help of this example। You, he and I are good friends। यहाँ वर्ब आर का यूज हुआ है प्लूरल वर्ब का। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑल थ्री पर्सन के सब्जेक्ट हैं, यू, ही एंड आई। यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई इज फर्स्ट पर्सन। तो सीक्वेंस के अनुसार सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, यू, ही एंड आई, दे टेक प्लूरल वर्ब आर गुड फ्रेंड्स। नाउ लेट अस सी दिस सेकंड केस। If any two person appear as subject and joined with and। इसके पहले all three persons अगर एक ही साथ तीन सब्जेक्ट के रूप में आए थे, यहाँ दो सब्जेक्ट हैं और दोनों डिफरेंट पर्सन के हैं। दैट मीन्स कभी फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, कभी सेकंड एंड थर्ड पर्सन, कभी थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट एक साथ आते हैं टू डिफरेंट पर्सन के। उस केस में हमारा सिक्वेंस 2 3 2 1 और 3 1 का होगा। दैट मीन्स अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ आया है तो पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए 2 1 का सीक्वेंस यूज करेंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के दो सब्जेक्ट हैं तो इसमें सीक्वेंस 3 1 का यूज करेंगे। द रूल्स कैन बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एग्जाम्पल्स। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। इसमें यू एंड ही दो सब्जेक्ट हैं, दोनों डिफरेंट पर्सन के हैं। देन अकॉर्डिंग टू रूल पहले सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट फिर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। इन द सेकंड एग्जांपल यू एंड आई, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस पहले सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू, देन फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई। सो यू एंड आई आर प्लेइंग। इन द थर्ड एग्जांपल देयर आर two subjects, they are connected with and one subject is of first person, another subject is of third person. Then according to rule
पहले थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और फिर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट अपीयर होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा ही एंड आई वर रीडिंग। सो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं और इन तीनों से ये जो सेकेंड रूल था, सेकेंड केस था, रूल 13 का सेकेंड केस, ये क्लियर है। नाउ लेट अस डिस्कस दिस नेक्स्ट रूल रिलेटिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। This rule says if there are two subjects and they are connected with, as well as together with, in addition to, along with, no less than, except, besides, or, and not, then the verb changes according to the first subject. ये जो सामने लिस्ट है, they are list of conjunction, that is connecting word. ये रूल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ तभी अप्लाई होगा अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने का काम इन लिस्ट में दिए गए किसी भी वर्ड से हो। और इस केस में रूल ये है कि वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा। इस रूल को और अच्छे तरह से समझने के लिए सामने स्क्रीन पे 3 एग्जाम्पल हैं। चीकू एज वेल एज हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट। फर्स्ट सब्जेक्ट इज चीकू, कंबाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड इज एज वेल एज, सेकेंड सब्जेक्ट इज हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट। यहाँ पे वाज वर्ब है और वो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट मीन्स चीकू के अकॉर्डिंगली सेट हुआ है। सिमिलरली आई विथ माई फ्रेंड एम रेडी टू गो। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट आई है, सेकेंड सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, माई फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट को एग्री करेगा क्योंकि यही रूल है। फर्स्ट सब्जेक्ट आई सिंगुलर है, सो एम आई के लिए सुटेबल वर्ब का यूज हुआ है। सिमिलरली इन द थर्ड एग्जाम्पल, मंटू टुगेदर विथ हिज ब्रदर्स हैज गॉन टू दिल्ली। यहाँ भी द फर्स्ट सब्जेक्ट मंटू, इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड सब्जेक्ट हिज ब्रदर्स, थर्ड पर्सन प्लूरल्स, बट वर्ब हैज टू एग्री द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मंटू, थर्ड पर्सन सिंगुलर। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए सुटेबल वर्ब होता है हैज, सो हियर हैज बीन यूज्ड। उस लिस्ट में जितने भी वर्ड थे मैंने हर एक के लिए एक एक एग्जाम्पल फ्रेम किया है जिसमें कि आप उसके यूजेज को आसानी से समझ सकें। बिसाइड्स, आई बिसाइड्स यू एम टू बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए वर्ब है एम। No one except you is responsible for this blunder. No one is indefinite pronoun used as the first subject, third person singular. So third person singular takes is. So here no one except you is, यहाँ पे verb is का यूज हुआ है, is responsible for this blunder. He along with his friends is going to Simla. यहाँ इस एग्जाम्पल में he थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली वर्ब इज का यूज हुआ। रिमेंबर, अभी भी हम लोग किसी दूसरे रूल पे नहीं, रूल नंबर 14 पे ही काम कर रहे हैं और इसमें जो बाकी एग्जांपल्स थे वो सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ऑनेस्टी इन एडिशन टू लेबर इज द की टू सक्सेस। ज्वाइनिंग वर्ड एडिशन टू, फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑनेस्टी एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज लेबर, बट अकॉर्डिंग टू रूल द वर्ब हैज टू एग्री द फर्स्ट सब्जेक्ट। First subject is honesty, third person singular, so the verb used in this sentence is. Now come down to H. Mohan and not you. Second subject is you, first subject is Mohan. So verb has to agree with the first subject Mohan, इसलिए उसके suitable verb is का यूज हुआ है। The captain, no less than the players, was responsible for the defeat. The captain फर्स्ट सब्जेक्ट है तो कैप्टन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके लिए वर्ब आया है वाज। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 15। सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर्स एंड पर्सन्स ज्वाइंड विथ बट, अदरवाइज नॉट ओनली बट ऑल्सो। अभी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2 कंजंक्शन, पहला है बट और दूसरा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन दिस केस द वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे लिए सेकंड सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। Let us study and understand these two examples. The first example is
Not the captain, but all the team players are responsible. The first subject is captain, second subject is the team players, first subject is singular, second subject is plural. But the verb has to agree the second subject, so the verb are is plural here. Similarly, in the second example, not only the students but also the teacher was present. The first subject, the students, it's plural. The connecting word is not only but also. Second subject is teacher. Teacher is singular, so verb has to be singular. Now the rule number 16. If the subject of a sentence is any relative pronoun, then the verb should agree with the antecedent. इसमें दो वर्ड हमें फिर से आपको मैं याद दिलाऊं. एक एंटीसीडेंट है और एक रिलेटिव प्रोनाउन है. तो यहाँ नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे हु, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और वो जिसके लिए अपीयर हुआ है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में हु इज रेफरिंग टू द मैन. इन द सेकेंड सब्जेक्ट अगेन हु इज रेफरिंग टू द मैन. In the first sentence, the subject is singular. In the second sentence, the subject is plural. And what is the rule? The verb has to agree with the antecedent of the relative pronoun. तो singular है तो उसमें verb singular is, और second example में antecedent the man plural है तो उस sentence में plural verb are का use हुआ है. And our sentences are: the man who waters the plants is gardener. Second sentence, the men plural who are talking there are my friends. In the third example, it is he who has stolen my purse. Here the relative pronoun who refers to he, that is antecedent is he, third person singular, so the verb has to be singular. It is he who has stolen my purse. Rule number 17. This rule is little complicated, so I want your full attention. Now first of all see the structure. Noun or pronoun plus one of plus plural noun or plural pronoun plus relative pronoun. अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो जिसमें पहले नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद वन ऑफ, फिर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन appear होता है, then in that case if the above structure appears then the verb is always plural. Let us compare this structure with the given example. He is one of those leaders who do not compromise with corruption. He, it is a noun, it is a pronoun, is one of matches to one of, those leaders matches to plural noun, and then a relative pronoun who. So it will always take plural verb, इसीलिए यहाँ पे plural verb do का यूज हुआ है. According to the above structure, in this sentence, he is one of those leaders who do not compromise with corruption. In this sentence, plural verb has appeared. This is a bit complicated, so you must repeat it and watch.